फरमाया इश्क एक कहंदा कि 100 दा 100 ही दे दियो। समझे नहीं? शरीयत का उसूल है कि 100 दे विचों 2.5 रुपये अल्लाह के रस्ते में दे दियो ते इश्क का उसूल है कि 100 ही दे दियो। उन्हें आख्या जी इश्क दे कहते दा भी कोई दलील है तुहाडे कोल? आपने फरमाया है। उन्हें आख्या केड़ी दलील है? आपने फरमाया तो हदीस नहीं पढ़ी जदों गज़वा तबूक का मौका आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुलामो ले आओ अल्लाह के रस्ते में दे दियो ते सारे सहाबा कराम चले गए। हजरत अबू बकर भी गए, उमर भी गए, उस्मान भी गए, अली भी गए, सारे सहाबा ने अपना अपना माल पेश किया। कोई सहाबी कहने लगा सोने में घर का चौथा हिस्सा ले आया। हजरत उमर ने आख्या आधा माल ले आया, आधा घर छड़ाया। अल मुख्तसर अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे आका फरमाया की अम्मी या रसूल अल्लाह सब कुछ ले आया। या रसूल अल्लाह सब कुछ ले आया। आका फरमाया घर नहीं छड्या कुछ भी। या रसूल अल्लाह सुई लभी है वो भी ले आया, अपने कपड़ियां दे बीड़े ला के भी ले आया ते घर की छड्या ही। या रसूल अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड आया। हज़रत ज़िवाकार रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीबे किबरिया शबे असरा दे दुल्हा 22 अर्दो समा वालिये अरबो अजम वालिये मदीना शहनशाह मदीना इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हबीब खुदा कौनैन दे बादशाह अहमद मुजतबा जनाबे हजरत सय्यदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल कद्र वाजिबुल एहतराम प्यारे बुजुर्गों नौजवान दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़िवाकार कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरह तौबा दी पारा नंबर 11 दी आयत नंबर 103 खुतबे दे अंदर मैं आप अहबाब दे सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया खुज़ मिन अमवालिहिम ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां लोगां दे माल दे विचों तुसी सदका ले लो। फरमाया सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम और इन्हां दे माल दे विचों ज़कात वसूल करके इन्हां दे माल नूं और इन्हां नूं पाक और सुथरा कर दियो और इन्हां दे हक दे विच दुआ करो। इन्ना सलातक सकनुल लहुम बेशक तुहाडी दुआ इन्हां दे दिलां दा चैन है। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनन वाला है जानन वाला है। हज़रात ज़िवाकार अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह दे हवाले दे नाल कुरान और हदीस दी रोशनी दे अंदर आप अहबाब गुफ्तगू नूं समाअत फरमाओगे। चूंकि इस वक्त गंदम दी कटाई दा सीजन है और मुसलमान दुनिया भर दे अंदर जिथे जिथे भी कटाई दा मौसम है गंदम दी कटाई कर रहे हैं।
और इस गंदम की कटाई के अंदर जिहड़ा अल्लाह दा हक है वो मुसलमान अदा करदे ने, और जिन्होंने इल्म नहीं या अदा जानबूझ के नहीं करते, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ने उन्हां दे बारे की हुक्म फरमाया है। इस हवाले दे नाल उशर दे हवाले दे नाल ज़कात दे हवाले दे नाल सदका और खैरात अल्लाह दे रस्ते विच करना, इस दे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत दी रोशनी दे विच आप गुफ्तगू नूं समाअत फरमाओगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद दा अगर मुताला करिए तो रब्बे कायनात ने जिथे भी नमाज दा जिक्र कीता है, सब तो बड़ा फर्ज इस्लाम दे अंदर नमाज है। कुरान दे अंदर जिथे भी रब्बे कायनात ने नमाज दा जिक्र कीता है, नमाज दे जिक्र तो बाद अल्लाह पाक ने फरमाया व आतुज़ ज़कात, फरमाया कि ए मुसलमानों ज़कात भी अदा करो। तो फरमाया कि नमाज तो बाद जिहड़ा सब तो बड़ा फर्ज इंसान दे उत्ते ओ ज़कात अदा करना है। और इहदी वजह की है? फरमाया उलमाए किराम फरमांदे ने वजह ये कि रब्बे कायनात दसना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, जदों तू मेरी बारगाह दे विच नमाज पढ़न वास्ते खलोना है तो नमाज दे विच तू मेरी पाकी बयान करना है, मेरी किबरियाई नू बयान करना है, आजजी नू इख्तियार करना है। नमाज दी बरकत दे नाल जड़ी रूह तेरे जिस्म दे विच मैं उस रूह नू पाक कर देना वा। जदों बंदा नमाज पढ़दा है तो इंसान दे गुनाह माफ हुंदे ने, इंसान दियां बुराइयां मिटा दित्तियां जांदियां ने और रूह नू अल्लाह पाक फरमा देंदा है। फरमाया नमाज पढ़न दे नाल तू अपने बदन दा हक अदा कर देता है ते अल्लाह ताला तेरे जिस्म दियां बुराइयां गुनाहां नू मिटा देंदा है। फरमाया हुण नमाज पढ़न तो बाद ज़कात अपने माल दे विचों अदा कर, ओ माल जेड़ा असां तैनू अता कीता है। फरमाया साडे दित्ते हुए माल दे विचों रिज़्क दे विचों हुण साडे रस्ते विच साडा हक अदा कर, ओ सदका खैरात ज़कात अदा कर। या अल्लाह इहदी वजह की है? फरमाया नमाज पढ़ के रूह ते पाक कर लेई, हुण जेड़ा माल अल्लाह ने तैनू दिता है उस माल नू भी पाक करना है। तो जदों बंदा अल्लाह दे रस्ते विच उस माल विचों देवेगा, फरमाया कि रूह दे नाल नाल तेरा माल भी पाक हो जाएगा, तेरे माल नू भी अल्लाह सुथरा फरमा देवेगा। क्यों? फरमाया वजह है कि जदों पानी एक जगह ते खलोता रवे वो पानी बदबूदार हो जाता है। एक जगह ते अगर पानी खलोता रवे चिक्कड़ बन जाए तो वो पानी बीमारियां वाला हो जाता है। वो पानी जेड़ा है बदबूदार हो जाता है, वो पानी पाक नहीं रहता। जेड़ा एक जगह ते खलोता रवे ओदे विच गंदगी आ जाती है। फरमाया पानी ओही पाक हुंदा है जेड़ा चलदा रहंदा है। तो जारी पानी दे हुक्म दे अंदर फरमाया कि जेड़ा जारी पानी हुंदा है, नहर दा पानी है, दरिया दा पानी है, ये पाक है। क्यों? क्योंकि इहदे विच नजासत रुकदी नहीं। वो पाक पानी जेड़ा हुंदा है नजासत नू बहा के ले जांदा है, वो पानी नू पाक कर देंदा है। फरमाया इसे तरह तेरे माल दे विच अगर कोई उच्ची नीवी हो जाए, फरमाया ज़कात अदा करया जे, अल्लाह तुहाडे माल नू भी नापाक नहीं होने देवेगा, ये माल भी पाक और सुथरा रहेगा। हज़रात ज़िवकार रब्बे कायनात ने कुरान मजीद दे अंदर बार बार अपने रस्ते विच खर्च करन दी तरगीब इरशाद फरमाई है और हुक्म दिता। अल्लाह ताला ने जड़ी आयत में 11वें पारे दी पढ़ी, अपने महबूब नू हुक्म दिता, खुद सीगा अमर अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे मालां विचों सदका लवो, ज़कात लवो, हुक्म दिता है। और फरमाया लेके इन्हां दे मालां नू ते इन्हां नू पाक करो। तो पता चलिया कि पाक और सुथरा माल होदा ही होवेगा जेड़ा अल्लाह दा हक अपने माल दे विचों अदा करदा है। हज़रात ज़िवकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया
कि जेड़ा सखी बंदा हुंदा है अल्लाह दे करीब है, लोगां दे करीब है, जन्नत दे करीब है और बईद मिनन नार दोज़ख तो बड़ा दूर है। सखी बंदा अल्लाह नु बड़ा पसंद है, ये अल्लाह दे भी करीब हुंदा है। सखावत दी वजह तो लोग इहदे नाल मोहब्बत करदे ने, लोकां दे भी करीब हुंदा है। सखी बंदा जन्नत दे भी करीब हुंदा है और फरमाया दोज़ख तो दूर हुंदा है। और नाल ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल बखीलु बईदुम मिनल्लाह व बईदुम मिनन नास व बईदुम मिनल जन्ना व करीबुम मिनन नार। फरमाया कि जेड़ा बखील ते कंजूस बंदा है, जिन्हों सिर्फ माल इकट्ठा करन दी रट लगी है कि मैं अपने खजाने जमा करा, अपना माल जमा करदा रवां ते रब दे राह विच ना देवे, फरमाया वो अल्लाह तो भी दूर हुंदा है, बखील लोकां तो भी दूर हुंदा है, वो जन्नत तो भी दूर है और जहन्नम दे करीब है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी मजम्मत बयान फरमाई कि सखी बंदा अल्लाह दे करीब है और जेड़ा कंजूस और बखील बुखल करन वाला है, फरमाया अल्लाह इनु अपने तो दूर कर देंदा है ते दोज़ख दे करीब कर देंदा है। अल्लाह नु कंजूसी और नाशुक्री बखीली पसंद नहीं, अल्लाह नु बंदा पसंद है जेड़ा अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करन वाला होवे। हजरात तवज्जो करो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों कुछ आयात आप दे सामने पढ़ना चाहना, जिन्ना आयतां विच रब ने दस्या कि जदों कोई बंदा मेरे रस्ते विच खर्च करदा है ते मैं ओनू अता किन्ना फरमाना वा। उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो करिया जे, कुछ चीज़ां ओ हुंदियां ने जिहड़ियां खर्च करन दे नाल घटदियां नहीं वधदियां ने। कुछ चीज़ां इंसान दे सामने होंदियां, मिसाल दे तौर ते इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिन्ना बंदा इल्म पढ़दा है अगे लोकां नूं सिखांदा है, एक घटदा नहीं, इल्म फैलदा जांदा है। ये उन्हां लोगां विच ज़्यादा आम होवेगा, ये वधेगा घटेगा नहीं। दूसरी चीज़ जिहड़ी घट नहीं हुंदी, ए जिहड़े दरख्तां दे पत्ते ने, हज़रात ज़िवाकार जदों बंदा दरख्तां नूं छांगदा है, दरख्तां दे पत्ते उतारे जांदे ने। क्यों? साडे वडेरे बंदे क्यों उतारदे हुंदे सन? वो कहंदे सन कि जदों बंदा दरख्तां दे पत्तियां नूं एक बारी उतारे ते जदों बहार दा मौसम हुंदा है मजीद वध के आउंदे ने, मजीद वो दरख्त फैलदा है। बज़ाहर वेखण नूं दरख्तां दे पत्ते उतरे ने, लेकिन हकीकत विच वो उतरे नहीं, अगे नालों ज्यादा हो के सामने होणगे। तो ये चीज वधदी है, घटदी नहीं। तीसरी चीज फरमाया कुएं दा पानी है, एक खूह है, ओदे विच पानी होवे ते उस खूह दे विचों पानी कढिया ही ना जाए ते पानी वधेगा नहीं, वो खलोता रहेगा। लेकिन उस खूह दे विचों जिन्ना भी पानी कढिया जाए अगे 100 बंदा बाल्टी ला के खलोता है और सारे ही भरदे पे ने, उस खूह दा पानी घटना नहीं बल्कि जिन्ना निकलना फौरन ओना ज्यादा खूह दे विच आ जाना। तो फरमाया ए मिसाल है कि जिवें इत्थे पानी कम नहीं हुंदा, अल्लाह दे रस्ते विच दित्तियां कम नहीं हुंदा। और अगली मिसाल बड़ी आसान है और सौखी करके झटके अंदाज दे अंदर है कि दो किसान होन, जमींदार बंदे ने दो ते दोवां दे कोल एक एक कनक दी बोरी है। उन्हां विचों एक बंदा कनक दी बोरी नूं सांभ के अपने घर रखदा है और दूसरा बंदा उसे कनक दी बोरी नूं अपनी जमीन विच लै जांदा है, उत्थे हल चलांदा है, हल चला के उस जमीन दी बोरी दे विच जिहड़े दाने ने, ओ बोरी दे दाने जिहड़े ने ओ खलार दिंदा है जमीन दे अंदर ते अपने घर विच आ जांदा है। कुछ अरसा गुजरेगा, 5-6 महीने गुजरनगे, ओ जिस बंदे ने किसान ने बोरी अपने घर विच संभाली रखी, ओदी बोरी हौली हौली खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस बंदे ने अपनी कनक दी बोरी पैली दे विच पाई है, उस एक बोरी तो अल्लाह कई बोरियां अता फरमा देगा। तो फरमाया ए मिसाल है, और ए मिसाल जिहड़ी मैं अपने कोलों बयान नहीं कीती, ए मिसाल रब ने अपने कुरान विच बयान फरमाई है। उच्चा बोलो एक बारी। मेरा दिल करदा मैं कुरान दे विचों तुहानू ए आयते मुबारका सुनावां। पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा, और सूरतुल बकरा दी आयत नंबर 261 है। इस आयत विच रब ने की इरशाद फरमाया, हज़रत ज़िवाकार रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून
अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बत अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हज़रात तवज्जो, अल्लाह इरशाद फरमांदा है उन्हां लोकां दी मिसाल जेड़े अल्लाह दे राह विच खर्च करदे ने मासालू का मासाली हब्बतिन फरमाया उस दाने दी मिसाल दी तरह है। हुणे गल कौन है केड़ी है जेड़ी कुरान दे विच है कोई कहानी नहीं ये नहीं कि मौलवी साहब अपने नु गल करंदे ने नहीं ये ओ गल है जेड़ी अल्लाह कुरान विच कीती फरमाया उन्हां लोकां दी मिसाल जेड़े अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करदे ने उस दाने दी तरह है जिस दाने नु जमीन विच बोया जांदा अल्लाह फरमांदा अंबतत सबअ सनाबिल फिर उस दाने दे विचों 7 सिट्टे निकलदे तवज्जो है 7 सिट्टे और फरमाया कि हर सिट्टे दे उत्ते अल्लाह 100 दाना पैदा करदा है। तुसी बोलदे ही नहीं पे ओ भाई गल सुनो कुरान सुन के ये अल्लाह दा कलाम है। मैं इत्थे किसी बंदे दा शेर पढ़िया ते तुसां सारे सुभान अल्लाह हाथ चुक के बोलना है लेकिन बंदियां दे शेर बाद विच पढ़ांगे पहला अल्लाह दा कलाम ते पढ़ लईए। अल्लाह दे कलाम ते भी उच्चा बोलिया करो और गल नूं समझना है अपने दिल विच बिठाना है सिर्फ तू सुन के नहीं जाना। अल्लाह फरमांदा है उस दाने दी मिसाल दी तरह जिन्हों किसान जमीन विच बोंदा है ते मैं उहदे विचों 60 सिट्टे पैदा करना ते हर सिट्टे दे उत्ते मैं 100 दाना पैदा करना। फरमाया इन जी जेड़ा मेरे रस्ते विच देंदा मैं ओदे रिज़्क विच बरकत पैदा फरमाना। अगे अल्लाह पता की आंदा फरमाया ए ते एक मिसाल है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा अल्लाह जिदे वास्ते चावे होर वधा के अता कर देंदा है। हां वल्लाहु वासिउन अलीम अल्लाह बड़ी वसाअत वाला बड़े इल्म वाला है ओदे खजाने विच काटा नहीं ओ जिन्नू चावे इस तो भी वध के अता फरमांदा है। हज़रात मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों आज इंसान दुनियादारी में इतना मुब्तला हो चुके हैं कि इंसान इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि मेरे बैंक विचों कोई चीज बाहर ना जाए मेरे बैलेंस विचों कोई चीज बाहर ना जाए। अल्लाह दे किसी माड़े बंदे वाल वेख के ओनू देन ते इंसान दा दिल नहीं करदा। खुदा दी इज्जत दी कसम तुहानू अगर पता लग जाए कि अल्लाह दे रस्ते विच देन दा सवाब कितना है ते दुनिया विच अल्लाह दा अजर किंज अता करदा है ते अल्लाह दी जात ते पुख्ता ईमान ते यकीन हो जाए ते तुसी जदों भी बाहर निकलोगे मस्जिद विच जाओगे तुहानू मस्जिद विच पिया गल्ला भी सोना लगेगा कि यार मैं कोई 10 रुपये को 50 रुपये इस गल्ले विच पा दियां तुहानू सड़क दे उत्ते किसी मदरसे दा या मस्जिद दा लगया गल्ला सोना लगेगा तुहानू किसी फकीर दा वेड़ा सोना लगेगा तुहानू किसी बेवा औरत दा वेड़ा सोना लगेगा तुहानू किसी यतीम ते मस्कीन दा वेड़ा सोना लगेगा कि यार मैं कुछ इहदी खिदमत कर दिया जदों तुहानू पता होवेगा कि इस दे उत्ते मेरा रब मैनू अजर की अता फरमा रहा है। अल्लाह दा वादा कुरान दे अंदर उठाओ 8वें सिपारे नू और सूरतुल अनाम विच अल्लाह फरमाया मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा अल्लाह फरमाया जेड़ा एक नेकी मेरे रास्ते विच करदा मैं 10 गुना करके अता फरमाना। ये ते अल्लाह दे वादे ने लेकिन साडा ईमान कमजोर है। ईमान बंदे दा पुख्ता होना चाहिए वरना रब दी जात बड़ी गफूर रहीम और अता फरमान वाली। हजरात ज़वाकार तवज्जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमांदा है ए इब्ने आदम तू अपना माल मैनू जमा करवा। आज बंदा कमेटी पांदा कादे वास्ते कि यार कमेटी पावांगे इकट्ठे पैसे मिल जांदे ने ते बंदे दे किसे काम आ जांदे ने उंज पता नहीं जुड़ने ने कि नहीं जुड़ने ते चलो कमेटी बंदा पा लेंदा कि इकट्ठे किसे वेले काम होणगे थोड़ा जा हिस्सा महीने बाद एक साइड ते कट देंगे। फरमाया ए इब्ने आदम अपने माल दे विचों कुछ अपना
हिस्सा मैनू रब नू जमा करवा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह फरमांदा मैं तेनू ओदन अता करांगा जिद्दन तेनू एक एक रुपये दी जरूरत होवेगी, एक एक नेकी दी जरूरत होवेगी। हजरत ज़िवाकार फरमाया जेड़ा माल तो मैनू जमा करवाएगा ना डुबेगा ना सड़ेगा ना नसंदा डारे। कमेटी पाइए पता लगदा है सवार वाले दिन कमेटी निकलनी है, अतवार वाले दिन कमेटी वाला बंदा ही नस गया। हजरत ज़िवाकार दुनियादारी दे उत्ते तुहाडे पैसे डुब भी सकदे ने, कोई लैके नस भी सकदा है, सड़ भी सकदे ने, लेकिन फरमाया जेड़ा पैसा तुसी अल्लाह दी बारगाह च दे रहे हो अल्लाह वादा पिया करदा है ना अल्लाह डुबन देवेगा ना सड़न देवेगा ना जाया होन देवेगा। ते अल्लाह उस दिन तुहानू रुपये अता करेगा, नेकियां अता करेगा जितन बंदियां नू एक एक नेकी दी जरूरत होवेगी। फरमाया एक कमेटी रब दी बारगाह जमा करवाओ। हजरत इस वास्ते हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने कलम उठाया और आपने लिखा उन्हां लोगों के बारे कि जेड़े दुनियादारी नू तरजीह देंदे ने ते रब दे दीन नू तरजीह नहीं देंदे। फरमाया ओए बंदियो खुदा दियो दुनिया फना होने वाली है ते इस दुनिया ते लानत की गई है क्योंकि ये दुनिया मोमिन दे वास्ते कैद खाना और काफिर दे वास्ते मुनाफिक दे वास्ते जन्नत है। मोमिन दा असल घर आखिरत दा घर है, दुनिया नहीं। हजरत ज़िवाकार सुल्तानुल आरिफीन ने कलम उठाया, आप इरशाद फरमाते ने अद्दी लानत इस दुनिया उत्ते ते पूरी दुनिया जिन्ना राम मालिक दे फट दुनिया मक्का चिल्ला करक दुनिया की बाहू जिन्ना तरक दुनिया थी कीती बाहू ओयो लहसन बाग। हजरात इस वास्ते दुनियादार ना बनिया जे, अल्लाह दे दीन दे उत्ते खर्च करने वाले बनिया जे। आओ मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामो, ए जेड़ा आज जमींदार साडे वाई बीजी करदे ने, ए वाई बीजी करना बड़ा अफजल काम है ते नबियां दी सुन्नत है। ओ भाई जमींदार ते उच्चा बोलो। आज कोई जमींदारां दी भी शान बयान करनी है ना कि अल्लाह ने इन्हां नूं काम केड़ा अता कीता है। ये ओ काम है जेड़ा अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों अल्लाह ने पैदा कीता, हजरत ज़िवाकार ए मुख्तलिफ रिवायतां दे अंदर इस हदीस पाक को नकल किया गया है। अल्लामा मसऊदी ने मुरूज ज़हब दे अंदर और इमाम तबरी ने अपनी मुस्तताब तारीख दी किताब है और 10 जिल्दां दे अंदर है। इस दी जिल्द नंबर 1 दे सफा नंबर 135 दे उत्ते इस रिवायत को नकल फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जदों अल्लाह ने पैदा कीता ते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाना खा लिया, ओ फल खा लिया जिदे तो अल्लाह ने मना फरमाया सी।
आदम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने जमीन ते उतार दिता। हुण आदम अलैहिस्सलाम रो रो के अल्लाह दी बारगाह च माफियां मंगदे ने कि या अल्लाह मैनू माफ फरमा, मैं जेड़ा दाना खा बैठा तेरे हुक्म दे खिलाफ खा बैठा वा, या अल्लाह मैं उसकी माफी का तलबगार हां। आदम अलैहिस्सलाम इधर रोंदे ने ते रोंदियां रोंदियां आदम अलैहिस्सलाम नु भुख महसूस हुई। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नु जमीन ते भेजिया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नूरानी मुट्ठी दे अंदर कोई शै है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या मैनू भुख लगी है ते जिब्रील कोई शै है खान वास्ते, कोई शै है खान वास्ते? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के अपनी मुट्ठी नूर वाली मुट्ठी नु खोलिया ते उस मुट्ठी दे विच 10 दाने सन, गंदम दे 10 दाने। हजरत ज़िवाकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या कि जिब्रील 10 दाने नाल मेरा की बनेगा? आज एक बंदा होवे ते 2-3 रोटियां खा जांदा है ते आदम अलैहिस्सलाम इतने का दवर ते अल्लाह दे नबी हजरत ज़िवाकार जारी कर ले उन्हां दी भुख भी ज्यादा होवेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या 10 को दाने नाल मेरा की बनना है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आख्या कि ए नबी अल्लाह ये 10 दाने नहीं, इन्हां 10 दाना नु तुसी लवो ते जमीन दे विच बो दियो। इस 10 दाने तो अल्लाह 100 करेगा, फिर 100 तो 1000 होएगा, 1000 तो लखा हो जाएगा। ये फिर तुहाडे काम होणगे, तुहाडी खुराक होवेगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या कि जिब्रील मेनू ते पता नहीं भी ये किस तरीके नाल बोने ने, किस तरीके नाल कढना है। हजरत ज़िवाकार तवज्जो करया जे, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल अपना पर और 600 परा वाला जिब्रील हजरत ज़िवाकार हजरत जिब्रील ने अपना पर जमीन ते मारया तो उस जमीन नु नरम कीता। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ जेड़े 10 दाने ने उस जमीन दे विच बो दिते ते अचानक ही जिब्रील ने जेड़ा पर मारया सी दी बरकत दे नाल टाइम नहीं लगा, ओ 10 दे 10 जेड़े दाने सन ओ छिट्टे बन के निकल आए, पौधे बन के बाहर आए। हजरत ज़िवाकार उन्हां दे ते खोशे लग गए, ओदे विच दाने आ गए। मैं इत्थे जुमला देना चाहना वा, दिल दे कान खोल के जुमले नु सुनिया जे। मैं क्या जेड़ा जिब्रील दी शान वाला है कि जिब्रील हजरत ज़िवाकार जमीन दे ते पैर मारे और जिब्रील दे पैर मारन दी बरकत है कि 10 दाने जो जमीन में लाए ने फौरन ही पौधे बन गए, फौरन ही दाने पैदा हो गए ते अल्लाह ने कई 100 ते 1000 दी शक्ल विच ओ दाने आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिते ते जिब्रील होवे इन्नमा खुलिका जिब्रील लिखिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील होवे जिन्हों मुस्तफा करीम दी खिदमत वास्ते रब्बे कायनात ने पैदा किया। मैं क्या खादम खिदमत करने वाले दी शान है, सोच मुस्तफा करीम दे हत्था दी शान की होगी। तवज्जो है वे, फिर बोलो एक बारी। ओ भाई जिब्रील दे पर दी शान है, जड़ा खिदमत करन वाला है कि ओ पर मारे ते पर दी ए बरकत है कि ओ फौरन सिट्टे भी निकलदे ने ते पौधा भी निकल आउंदा है ते जिब्रील दे पर दी ए शान है ते जिब्रील होवे जिन्हों खिदमत मुस्तफा वास्ते अल्लाह पैदा कीता है ते मुस्तफा करीम दे मुबारक हत्थां दी शान की होवे है, कैसी बरकत होवेगी मेरे आका अलैहि सलाम दी। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी जिन्ने तुसी बंदे हो तुहाडी आवाज बिल्कुल नहीं आउंदी पई, थोड़ा जिहा उच्चा बोलो, खा पी के आया करो। सैयदी मुर्शदी हजरत मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों वेख्या ओ सिट्टे निकले, आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या हुण की करा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आख्या कि इन्हां सिट्टियां नूं फड़ के अपने हत्थां दे विच मलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सिट्टे मले, ओ जेड़ी कोई तूड़ी सी ओ एक साइड से हो गई, ओ सिट्टियां दा थलड़ा हिस्सा एक साइड से हो गया तो दाने एक साइड से निकल आए। हुण हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या भाई की करना? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आख्या कि 2 पत्थर दिते, फरमाया एक पत्थर दे उत्ते दाने रख के दूसरे पत्थर दे नाल रगड़ो।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हां दाना दा आटा बनाया। जो आटा बना लिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या जिब्रील हुण की करना है? लोहे दी एक चीज जिवें कि तवा कह लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु हजरत जिब्रील ने फड़ाया। आख्या कि या नबी अल्लाह इस तवे दे उत्ते पा के इस आटे दे विच थोड़ा जा पानी पाओ ते इहनू गुन्नो, फिर इहनू थोड़ा गुलाई विच करके इस तवे ते पा दियो। हजरत ज़िवाकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस तवे दे उत्ते रखया। हजरत जिब्रील ने आख्या कि दो पत्थरां नू आपस विच रगड़ के अग बालो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अग बाली। हजरत ज़िवाकार लोहे नुमा चीज जड़ी है तवे दी सूरत विच उस नू उस अग दे उत्ते रखया और रोटी पक के तैयार हुई। ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आख्या ए तुहाडी खुराक है, खाओ। हजरत ज़िवाकार उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। ए पैलियां विच जाके गंदम नु बीजना शुरू किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो ए काम जेड़ा आज जमींदार अपनी पैलियां विच करदे ने सब तो पहले पैदा होने वाले इंसान ते अल्लाह दे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। और ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नहीं बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दी भी सुन्नत है। दूसरी आखोगे ते ही कभी सुनिया नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिजारत ते कीती है, लेकिन क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी भी कीती है? अगर ते हुजूर ने भी कीती है तो फिर क्या शाना वाला काम है। लेकिन आओ मैं रेफरेंस देके तुहानू इंशाअल्लाह हदीस पाक सुनावांगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो अल्लामा समहूदी आप दी किताब है अरबी जबान दे अंदर है वफाउल वफा बि अखबार दारिल मुस्तफा, और दो जिल्दां दे अंदर 4 हिस्से ने इस किताब दे। और इस दे हिस्सा नंबर 4 दे अंदर जिल्द नंबर 2 दे सफा नंबर 54 दे उत्ते और सफा नंबर 101 दे उत्ते मकामे ज़ई और मकामे जुर्फ दे नाम दे उत्ते हेडिंग देख के तो इस हदीस पाक नु जिक्र किया गया। एडी मेहनत दे नाल हवाला लभी दा तुसीं चुप करके पी जांदे हो। तुहानू पता लगे किताबा खोल के ते हवाले तलाश करना किड्डा औखा काम है, तो फिर पता लगे। हजरत ज़िवाकार कई घंटियां दी मेहनत होंदी है, तुसीं सुभान अल्लाह ते बोल छड्या करो। फिर एक बार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ज़िवाकार दूसरी ए जेड़ा मकतबा है ए मकतबा शान इस्लाम पाकिस्तान दा शाया शुदा है, जिस दे अंदर ए रिवायत मुबारका मौजूद है। मदीना तैयबा तकरीबन 3 मील के फासले दे उत्ते एक जगह सी जिस जगह नू मकामे जुर्फ आख्या जाता है। और मकामे ज़ईन नामी जगह दे उत्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जाते सन। उत्थे एक खुश नसीब जमीन का हिस्सा सी जिस जमीन के हिस्से ते मेरे ते तुहाडे कमली वाले आका खेती बाड़ी फरमाया करदे सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद वाई दा काम कीता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने काश्तकारी दा काम कीता है। ते ए जिन्ने भी खेती बाड़ी करने वाले ने काश्तकार ने ए खुश हो जाओ, ये ओ सुन्नत है जेड़े अल्लाह दे नबी आदम अलैहिस्सलाम ने भी अदा कीती है और मुहम्मद मुस्तफा ने भी अदा की थी। हज़रात हुन जदू इंसान खेती बाड़ी करता है अल्लाह उसनु फसल अता करदा है। इस फसल दे विच रब्बे कायनात दा हिस्सा है और कुरान मजीद विच रब्बे कायनात ने मुसलमानां नू ए हिस्सा अदा करन दा हुक्म इरशाद फरमाया। अगर तुसी सुभान अल्लाह फिर बोलो तो कुरान दी आयत पढ़ा मैं पारा नंबर 8 सूरतुल अनआम और सूरतुल अनआम दी आयत नंबर 141। हज़रत ज़िवाकार रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया व हुवल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशातिन वल-नख़ला वज़्ज़रा मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वल-रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा व आतू हक़
रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, और वही रब है जिसने कुछ बागात जमीन पर फैले हुए और कुछ ना फैले हुए तनों वाले और खजूर और खेती को पैदा किया, जिनके खाने मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला दसदा पिया है कि उन्हां दे ज़ायके मुख्तलिफ ने, कुछ तने वाले ने, कुछ उत्ते दरख्त निकल आउंदा है, कुछ जमीन दे विच ही रहिंदा है। मुख्तलिफ तरह के फल अल्लाह तुहानू अता करदा है। और जैतून और अनार को पैदा किया। किसी बात में आपस में मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते। कईयां दा जायका एक जैसे, कईयां दा नहीं। जब वो दरख्त फल लाए तो उसके फल में से खाओ। ये कौन कह दिया? अल्लाह फरमा रहे हैं, जब वो दरख्त फल लाए तो उसके फल में से खाओ, और उसकी कटाई के दिन, तवज्जो, कुरान दा तर्जमा है, उसकी कटाई के दिन उसका हक अदा करो और फजूल खर्च ना करो, बेशक वो फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस आयत मुबारका तू उलमा फरमांदे ने उशर दी फर्जियत जेड़ी है साबित होंदी है। अज जेड़ा तुहानू उलमा कहंदे ने बई गंदम होवे, मूंजी होवे, गन्ना होवे, पट्ठे होन, कोई सब्जी होवे, कोई भी फसल तुसी जमीन विचों पैदा करके ते नफा हासिल करदे हो, हर कटाई दे उत्ते, हर फसल दे उत्ते उशर अदा करना वाजिब। अगर कोई अदा नहीं करेगा ओ गुनाहगार हराम है, ओदी कमाई दे विचों, फसल विचों बरकत उठा ली जाएगी और वो बंदा जहन्नम दा हकदार होवेगा। वजह की है कि एदा हुक्म रब ने कुरान विच बयान फरमाया है, और ओ मैं रेफरेंस दे नाल तुहाडे सामने आयत ओदा तर्जमा 8वें सिपारे दा पढ़ दिता। हुन असा वेखना कि उशर है की, याद रखिया जे उशर ए बाब नासरा यनसुरु आशरा या शुरू अशरन, एदा मतलब है आसान अल्फाज के अंदर लुगवी मतलब है 10वां हिस्सा अदा करना, और इस्तिलाह शरीयत के अंदर इसका माना है कि बंदा आमदनी दे हुसूल दे वास्ते जमीन दे विचों जेड़ी फसल हासिल करदा है, उस फसल दे विचों जिन्नी वो हासिल करदा है 10वां हिस्सा अल्लाह दे वास्ते, अल्लाह दा हक वखरा करके अल्लाह दे राह विच दे देना, इनू उशर आख्या जांदा है। तवज्जो है वे, आमदनी दे हुसूल दे वास्ते जेड़ी फसल बंदा हासिल करदा है, उस फसल दे विचों 10वां हिस्सा अल्लाह दा हक अदा करना कटाई तो बाद, इनू उशर आख्या जांदा है। और इस उशर दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक भी सुन लो, कुरान दी आयत तुसा सुन लईए। बुखारी शरीफ दे अंदर 1483 नंबर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ जमीन जिन्नू आसमान दा पानी सैराब करदा है, यानी बारिश दे पानी दे नाल जमीन सैराब हुंदी है, उस जमीन दे उत्ते बंदा खर्चा कोई नहीं करदा, किसे नू पैसे नहीं देंदा, तेल दे पैसे नहीं लांदा, हुकूमत नू टैक्स नहीं देंदा, नहर दा पानी ला के ओदा टैक्स नहीं देंदा, यानी ऐसे इलाके है ने जिथे ना नहर आउंदी है ते ना कोई होर पानी ट्यूबवेल दा लगदा है, ओ जमीन जेड़ी है सिर्फ बारिश दे पानी नाल सैराब हुंदी है। तो नबी पाक ने फरमाया ऐसी जमीन जिन्नू बारिश दा पानी सैराब करे, उस जमीन दे उत्ते 10वां हिस्सा अल्लाह दे रस्ते विच देना जरूरी है, ये अल्लाह दा हक है। और नबी पाक ने फरमाया ऐसे हदीस दे अंदर फरमाया कि ओ पानी जिदे उत्ते बंदे दा खर्चा हुंदा है, ट्यूबवेल दा पानी बंदा लांदा है, नहर दा पानी लांदा है, ओदा टैक्स अदा करदा है, तो फरमाया कि उस खर्चे वाले पानी वाली जमीन दे उत्ते 20वां हिस्सा यानी निस्फ उशर बंदे दे उत्ते अल्लाह दा हक अदा करना जरूरी है। तो
अमूमन साडे इलाके दे अंदर चूंकि ट्यूबवेल दा पानी लगदा है, सोलर दा पानी लगदा, बंदा खर्चा करके वो पानी जमीन दे उत्ते लांदा है। तो इस वास्ते साडे इलाके दे अंदर इत्थे अगर कोई किसान अपनी फसल दा उशर अदा करेगा तो वो 20 हिस्सा फसल दा उशर अदा करेगा, यानी 20 मन दे विचों 1 मन अल्लाह दे रस्ते विच जाना है। 100 मन होवे तो 100 मन दे विचों 5 मन 20 हिस्सा अल्लाह दे रस्ते विच अदा करना जरूरी। अगर कोई बंदा अदा ना करेगा वो सख्त गुनाहगार और जहन्नम दा हकदार होगा, क्योंकि वो रब है। आज बंदे सोचते ने वेखो जी मैं इतनी मेहनत की, कई बंदे मादला समझते ने मेरे ते टैक्स है, ये अल्लाह टैक्स लाया साडे ते। ऐसी सोच भी कुफरिया सोच है। अगर कोई मुसलमान इस बारे गल करे और सोचे क्यों, क्योंकि तेनू शर्म नहीं आउंदी गल करदियां। हजरात तू एक दानिया दी बोरी खड़ी है, अल्लाह कुरान विच इरशाद फरमांदा है अतज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह पाक ने सूरह वाक़िया च फरमाया तुसी ओनू जमीन विचों कढिया या असा कढिया। अब बंदा आज सोचदा वेखो जी मैं पानी लांदा रहा दिन रात जाके, मैं जनाब हल चलाया, मैं जनाब ट्रैक्टर वाले नूं लैके गया, मैं जनाब उत्थे दिन रात काम कीती, मेहनत कीती ते इस वास्ते मैनू हुण कनक लभी है ते मैं ओहदे विचों 10वां हिस्सा या 20 हिस्सा रब दे राह विच दियां। मैं इस गरीब नूं फकीर नूं क्यों दियां? रब्बे कायनात कुरान विच बंदे नूं जोड़ के इरशाद फरमाया ओ बंदिया कोई शर्म कर, कदी सोच ते सही आ जेड़ा दाना तू पैली विच सुट के आया तेनू नहीं पता पुठा है कि सीधा है। तू ते जमीन दे विच जाके सुटिया ते मिट्टी पा के आ गया ते आके सौ गया रोटी खा के शाम नूं ते जदों 5-6 महीने दा 4 महीने दा वक्त गुजरिया ते ओ तेनू फसल तैयार शुदा मिल गई। फरमाया तेनू पता है ओ दाना थलियों सीधा किने कीता? उस दाने नूं सीधा करके ओहदे विच बूटा किने कढिया? ए कुरान दी आयतां दा मफहूम पिया सुनाना, तुसीं बोलो ते सही। जदों अल्लाह दे राह विच देण दी वारी होवे फिर बोलिया नहीं जांदा, पर कोई नहीं गल उच्चा बोलो जरा। हजरात ज़िवाकार अल्लाह फरमांदा है कि वो दाना सीधा किने कीता? उस दाने विच बूटा किने कढिया? उस बूटे दे उत्ते सिट्टे किने लाए ने? फिर तू एक दाना पाया ते एक दाने तू अल्लाह ने एक सिट्टे दे उत्ते एक पौधे दे उत्ते 100 दाना किने पैदा कीता? फरमाया ओ सारा अल्लाह ने पैदा कीता है। ते जे अल्लाह ने तेनू एक दाने तू इन्ना दे दिता है, अगर एक बूटे दे विच 10 जेड़े ओ सिट्टे निकले ने, हजरात ज़िवाकार एक सिट्टा उन्हां विच तुसीं अल्लाह दे राह विच दे दिओ, तुहाडी मुट्ठी खाली ते नहीं होई, 9 अजे भी तुहाडी मुट्ठी विच ने। ये ते ज़हन नूं ते दिल नूं समझाण वाली गल है कि तुहाडी मुट्ठी अल्लाह खाली नहीं होण दित्ती, लेकिन ये सब रब ने तुहानूं अता कीता है ते अज रब दी नाशुकरी पे करदे हो। हजरात ज़िवाकार याद रखिया जे अज लोग पुछदे ने मेरा अवसर किन्ना बनदा जी, किन्ना हिसाब ला के। और लोग अज किसी दी 100 पैली होवे ना ओ मैं जी 20 तोड़े मैं 40 तोड़े हर साल कढना, हर फसल ते मैं 40 तोड़े कढना। ओ भाई 40 तोड़े ना अवसर अदा नहीं होना, एक एक दाने दा हिसाब करना। तेरे को 100 पैली है, एक पैली विचों 40 मन गंदम निकलदी है ते तेरा 40 तोड़े ना हक अदा हो जाएगा? कभी भी नहीं होना। कम अज कम 200 तोड़ा 4000 तोड़े दे विचों अल्लाह दे रस्ते विच देना तेरे ते फर्ज है। ते जदों 200 तोड़े दी गल हुंदी है ना, जिन्हां कोल थोड़ी जमीन है ओ ते उशर दे देंदे ने, जिदे कोल हुंदी है ना जमीन ज्यादा ओदा उशर भी ज्यादा बनदा है। ओदे दिल नूं हुण पैंदा रुग कि मैं 200 तोड़ा 5 पैलियां जान दियां उशर दे अंदर। लेकिन खुदा दे बंदे कदी सोचते सही, कदी सोचते सही कि जे 5 पैलियां अल्लाह दे रस्ते विच पिया देना, उससे रब ने तेनू 3800 तोड़ा नफे विच भी ते अता कीता है। ते अल्लाह वादा फरमा रहा है बंदे अगर तू 5 पैलियां 100 दे पीछे अपने रब दे रस्ते विच दे देवेगा, तेरा रब वादा फरमांदा है अल्लाह तेरे फसल दा नुकसान भी नहीं होने देगा, और इहदे नालों 10 गुना ज्यादा अल्लाह तेनू वधा के इत्थे ही अता फरमाएगा। और
आखिरत दा अजर ते बेहिसाब है। अज साडियां फसलां दे नुकसान क्यों हो रहे ने? असी कदी गौर नहीं कीता। बड़ी बेहुस कौम है, असी कदी इस चीज ते गौर नहीं कीता। अज प्यालियां नूं अग्गां क्यों लग रही ने? अज इन्नियां बारिशां हो रही ने पक्की फसल दे उत्ते, लोगां दे इतने नुकसान हो रहे। ईमानदारी नाल दस्सियो बंदे बर्दाश्त कीते ने कि नहीं? बोलो कोई बिगाड़ सकता कुछ? सबर किया ना सारे ने, लम्बे पै गई है जनाब, जेडे टोटे हो गए ने कणकां दे, पानी दे विच गल गई ने कणकां, लेकिन सारे ने सबर किया। लेकिन इहो उशर दी फसल, ये फसल अल्लाह साबत देंदा ते ओनू कहा जांदा कि भाई पैली दे पिछे 40 मन दे पिछे 2 मन जेड़ा अल्लाह दे रस्ते विच उशर देना फर्ज है, उस बंदे ने ओ अदा नहीं सी करना, अल्लाह दे रस्ते विच नहीं सी देना। मैं खुदा दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, जेड़ा बंदा अपना उशर पूरा अदा करे, हक पूरा अदा करे, ए नियत रख के करे कि मेरा रब पिया वेंदा है, ओदे रब ओदे फसल दा कदी नुकसान नहीं होने देंदा। हाँ, ऐसे लोगों को असं जानते हैं जेडे कहते ने खुदा दी कसम बड़ियां बारिशां होईयां, साडी फसल दा एक सिट्टा भी साइड ते नहीं होया। क्यों? पूछा वजह की है? वो लोग कहते ने कि असी जदों भी फसल दी कटाई करने आ, सब तो पहले अपने रब दा हक साइड ते करने ते रब सानू बरकत अता फरमांदा है। आज 1.5 करोड़ दी गड्डी दवाने दी जांदी होवे ते उस दवाने दी गड्डी दा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और किसी जगह ते ओदा नुकसान हो जाए, अज बंदा ओ बर्दाश्त कर जांदा है। लेकिन कदी सोचिया कि एदे विच जेड़ा मेरा मैं दुआने तोड़े ने, गड्डी तोड़ी है, एदे विच जेड़ा 20 हिस्सा मेरा बनदा सी ओ मैं रब दे रस्ते विच अदा कीता कि नहीं कीता? इस चीज दे उत्ते कदी गौर नहीं करांगे। हज़रात ते गल्लां बड़ियां औखियां ने लेकिन सच्चियां ने। तवज्जो है वे, है औखियां गल्लां ने, डाडियां ने, लेकिन है सच्चियां। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? इस वास्ते खुदा रा जेड़ा अल्लाह दा हक है इसनु पूरा अदा करया करे। जिन्ना दियां फसलां अल्लाह ने अता फरमाईयां वो 20 हिस्सा पूरा अदा करेगा। और अगला मसला भी सुन लो, ए फसलां दी ज़कात है और कुरान मजीद दे अंदर ही रब्बे कायनात ने तीसरे पारे दे अंदर इस चीज नु बयान कीता है। रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। सूरतुल बकरा पारा नंबर 3 आयत नंबर 267 अल्लाह पाक ने फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करो, उस दे विचों जो तुसा कमाया है और उस दे विचों जो असा तुहानू जमीन विचों निकाल के दिता है। तवज्जो है, जो जमीन विचों निकाल के दिता है। मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल खबीस मिनहु तुनफिकून। फरमाया ओ गंदियां चीज़ां अपने रब दे राह विच ना दिया जे, हराम माल अपने रब दे रस्ते विच ना दिया जे। जिस नापाक चीज नु तुसी आप अपनी जात वास्ते पसंद नहीं करदे, ओ चीज कदी भी खबीस रब दे रस्ते विच नहीं देनी। रब दे रस्ते विच ओ चीज दिया जे जेड़ी पाक और साफ हो, जिन्नु तुसी पसंद करदे हो। वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। और सुन लो जेड़ा तुसी अल्लाह दे रस्ते विच देंदे पए हो ना, ये अल्लाह नु लोड़ नहीं, अल्लाह ते आप गनी है। अल्लाह ते गनी है, अता फरमान वाला है, लेकिन वो वेखना चाहता है वो जिवें गरीबी विच बंदे नु आजमांदा है, अल्लाह बंदे नु दौलत और माल दे के भी आजमांदा है। गरीबी विच ते बंदा रब नु पुकारदा है, लेकिन जदों ओदे कोल दौलत आवे हुण भी रब नु याद करदा कि नहीं करदा, हुण भी माल अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करदा कि नहीं करदा, ये रब आजमांदा है। तो मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामो, आओ मैं तुहानू एक कुरान मजीद दे विचों एक वाकया सुनाना, कुरानी वाकया, बाग वाला वाकया। 29 सिपारे दे विच अल्लाह ने यह वाकया बयान किया ते बंदे नू झंझोड़ देंदा है। हजरत इमाम शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल एक बंदे ने सवाल किया, हुजूर ए अल्लाह दे रस्ते विच किन्ना देना फर्ज है मेरे उते, ज़कात किन्नी फर्ज है? आपने फरमाया राह दो ने, एक शरीयत दा राह है, एक इश्क दा राह है। तवज्जो है वे, आपने फरमाया 2 राह ने भाई, एक इश्क दा राह, एक शरीयत दा राह है। उन्हें आख्या जी दोवां दे बारे दस दियो। आपने फरमाया शरीयत है कहंदी है, शरीयत दा कायदा है वे
कि 100 दे विचों 2.5 रुपये अल्लाह दे राह विच दे दिओ। ते दूसरा इश्क दा राह उन्हें आख्या जी ओ की है? फरमाया इश्क ये कहंदा कि 100 दा 100 ही दे दिओ। समझे नहीं? शरीयत का उसूल है कि 100 दे विचों 2.5 रुपये अल्लाह के रस्ते में दे दिओ। ते इश्क का उसूल है कि 100 ही दे दिओ। उन्हें आख्या जी इश्क दे कहते दा भी कोई दलील है तुहाडे कोल? आपने फरमाया है। उन्हें आख्या केड़ी दलील है? आपने फरमाया तो हदीस नहीं पढ़ी जदों गज़वा तबूक का मौका आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुलामो ले आओ अल्लाह के रस्ते में दे दिओ। ते सारे सहाबा कराम चले गए। हजरत अबू बकर भी गए, उमर भी गए, उस्मान भी गए, अली भी गए। सारे सहाबा ने अपना अपना माल पेश किया। कोई सहाबी कहने लगा सोने में घर का चौथा हिस्सा ले आया। हजरत उमर ने आख्या आधा माल ले आया, घर छड़ाया। अल मुख्तसर अबू बकर सिद्दीक आए। मेरे आका फरमाया की अम्मी या रसूल अल्लाह सब कुछ लाया। या रसूल अल्लाह सब कुछ लाया। आका फरमाया घर नहीं छड्या कुछ भी। या रसूल अल्लाह सुई लभी है वो भी ले आया, अपने कपड़ियां दे बीड़े ला के भी ले आया। ते घर की छड्या ही? या रसूल अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ आया। फरमाया इश्क ये कहंदा 100 दे विचों 100 ही अल्लाह दा ते शरीयत कहंदी है 100 दे विचों 2.5। ये इश्क दियां गल्लां ने। इस वास्ते आशिक कहंदा है अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनून। अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनून। इश्क वाले है जो हर चीज लुटा देते हैं। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। इश्क वाले हर चीज लुटा देंदे ने। हजरत ज़िवाकार तवज्जो 29 पारे दे विच रब्बे कायनात ने एक वाकया बयान कीता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया के पिछलियां उम्मतां दे अंदर एक इंसान सी बड़ा नेक दिल और रहम दिल सी। हजरत ज़िवाकार उन्होंने अल्लाह ने बड़े बाग अता फरमाए सन, बड़े रकबे अता किए सन, बड़े प्लाट अता फरमाए सन, बड़ी दौलत अता फरमाई सी। इमाम खाजिन ने लुबाबुत तावील किताब के अंदर और इस जिल्द नंबर 4 के अंदर सफा 326 के उत्ते इस वाकये ਨੂੰ बयान किया है। और इमाम इब्ने अतिया अंदलुसी ने अल मुहर्रुल वजीज फी तफसीर अल किताब अल अजीज के अंदर एदी 5वीं जिल्द के अंदर सफा नंबर 349 के उत्ते इस वाकये ਨੂੰ नकल फरमाया है। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला ने तफसीर कबीर के अंदर तफसीर राजी के अंदर जेडी कि अल इल्मिया बैरूत छापा 33 जिल्दां ने एदी जिल्द नंबर 3 के अंदर सफा नंबर 88 के उत्ते इस वाकये ਨੂੰ नकल किया है। और सूरतुल कलम दी आयत नंबर 17 तो यह वाकया शुरू कुरान मजीद में हुंदा है। 29 पारे दी दूसरी सूरत है सूरह कलम। और एदियां अगलियां जिन्नियां भी 16-17 आयतां ने उन्हां 16-17 आयतां विच रब ने इस वाकये ਨੂੰ बयान फरमाया है। इनू कहंदे ने बाग वाला वाकया। हजरत ज़िवाकार यमन शहर के अंदर शहरे सनआ इस दे 6 मील के फासले दे उत्ते तकरीबन एक अल्लाह दा नेक बंदा सी। और उस अल्लाह दे नेक बंदे नु अल्लाह ने बड़ी दौलत बड़ा माल अता फरमाया सी। हजरत ज़िवाकार एदी आदत ऐसी कि इन्हें अपने नौकरां नूं हुक्म दिता सी कि जेड़ा दरख्त तो फल डिग जावे ओ अल्लाह दा तुसी फल तोड़ते हो चोली विच पांदियां जेड़ा फल चोली विचों थल्ले आ जाए ओ अल्लाह दा। अज तुहानू अगर अल्लाह ने बाग अता कीता है तुहानू अल्लाह पहली वाला बनाया है अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो कि अल्लाह ने मैनू देर वाला बनाया है हाथ फैलान वाला नहीं। अल्लाह ने उतला हाथ दिता है। और मैं एक बुखारी दी हदीस सुना दिया तुहानू ताकि तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए। 2303 नंबर हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज कईयां दे
बागां विचों पैलियां विचों फलां दे विचों बंदे जांदे ने, कोई अमरूद तोड़ के लै जांदा है, कोई फल कोई पट्ठे वड़ के लै जांदा है। हज़रात ज़िवाकार मेरे आका ने फरमाया मेरे बंदिओ ए परेशान ना होया जे इन्हां चीज़ां तो कि साडियां पैलियां विच कोई बंदा लै जांदा है, ओहदे वास्ते हुक्म कीए ये तोड़ना नहीं चाहिए, हराम है किसी दी इजाजत तो बगैर। लेकिन फरमाया अगर किसी दी पैली दे विचों कोई तोड़ के खड़दा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हें परेशान होने की लोड़ नहीं। आका ने फरमाया कोई चिड़ी खा जाए, कोई बंदा फल तोड़ के लै जाए, कोई नुकसान कर जाए फसल दा, तो अल्लाह ताला इस बंदे दे वास्ते सदका लिख देगा, इस बंदे दे नामे अमाल दे सदका लिख दिता जाएगा जिस बंदे दी पैली विचों फल तोड़ के खड़िया गया। ते साडे आका ते एडे करीम ने कि तुहाड़ियां पैलियां विचों अगर कोई लै जांदा है ते ओह भी तुहाडे वास्ते सदका लिखिया जा रहा है। हज़रात ज़िवाकार जल्दी जल्दी मैं वाक़या नूं मुकम्मल करा। वो बड़ा नेक दिल इंसान सी, हर चीज़ उन्हें अल्लाह दे रस्ते ते वक्फ कर दी और उस शरीयत विच पता नहीं शर है सी कि नहीं। उस बंदे दी ये आदत सी, उन्हें आख्या कि जदों भी फसल दी बागां दी कटाई होनी है, फल तोड़िया जाना है, वो सारे फल नूं ढेर ला के 10वां हिस्सा पहले अल्लाह वास्ते वखरा कर लिया जाए, फिर बाकी 9 हिस्से तुसी मेरे घर विच लैके आने ने। वो पूरी जिंदगी इंज ही करदा रहा। अल्लाह ने कुरान विच ओहदी तारीफ बयान कीती है। हज़रात ज़िवाकार जदों ओ बंदे दा आखिरी वक्त आया, विसाल होया, ओहदे हुण 3 पुत्र सन। बाप दे मरण तो बाद उन्हां तिन्नां पुत्रां ने सिर जोड़ ले। हुण उन्हां दा ऐसा जज्बा नहीं सी। हुण ओ तिन्ने पुत्र बोल के कहन लगे कि यार साडी जिहड़ा खानदान है बड़ा वड्डा है ते साडे को माल थोड़ा है, साडा माल थोड़ा है। ते उन्हां आख्या कि असी हुण की करिए, असी ते अल्लाह दे रस्ते विच इंज नहीं दे सकदे जिवें साडा बाप खर्च करदा सी। हज़रात ज़िवाकार मुफस्सिरीन फरमांदे ने उन्हां आख्या भी इंज करो, असी ते अल्लाह दे राह विच नहीं देना, साडा बाप देंदा रहा, असी क्यों दईए। हुण इंज करांगे जदों कटाई दा वेला आवेगा ते ओ फकीर ते यतीम लोग जिन्हां नूं साडा बाप हर साल देंदा सी, ओ कटाई दे वेले आ जांदे सन। हुण इंज करांगे कि जदों कटाई दे दिन करीब होणगे तो असा उन्हां दे आउण तो पहले ही कटाई करके रातों रात सारा माल अपने घर विच लै आउणे। बंदे दी नीयत दे मुताबिक अल्लाह उन्हें देंदा है। हुण उन्हां दा बाप इतना नेक सी ते पुत्तर अगों इंज दे आ गए कि सानू किसे माड़े ना देना पै जाए, कोई माड़ा आके बुवे ते ना खलो जाए। उन्हां आख्या सारा माल अपने घरां विच लै आवांगे, सवेरे आके वेंदे रहन जिन्हें वेखना उत्थे माल ही नहीं होवेगा ते आपू चुप करके तुर जाणगे। हज़रात हुण की होया, अल्लाह दा कुरान फरमांदा है कि जदों कटाई दा दिन आया, कटाई कर दित्ती गई, ढेर लग गए। हुण उन्हां ने मनसूबा बनाया सी कि रातों रात जदों सारे सौ जाणगे असीं रातों रात अपने घर विच लै आवांगे। जदों अद्धी रात दा वेला होया ते अल्लाह ने कुरान विच फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमांदा है कि ए हबीब फिर अल्लाह दी तरफों एक फेरा पान वाला आया। उन्हें ऐसा फेरा पाया, ये सुते सन, वो तीनों पुत्र सुते ने, ऐसा फेरा पाया। और आने वाला कौन सी? अल्लाह दा फरिश्ता जिब्रील ने आके अपना पर मारिया और जिन्ने बाग सन सारे सड़ गए, आग लग गई, वो सारी फसल बर्बाद हो गई, वो जितने ढेर सन सारे जाया हो गए। हुण अल्लाह दा कुरान फरमांदा है जदों वो सवेरे आए ना सरगी उठ के ते आग उन्होंने वेख्या कि हर पासे तबाही फिरी है, ये फसलां दी फसलां सड़ गईयां, एक फल भी नहीं बचिया। ते वो एक दूजे वाल वेख के कहन लगे ते साडा बाग ही नहीं लगदा। ते किसी अकल वाले ने कोलों जोड़ के आख्या ध्यान ना वेखो, निशानियां सारियां तुहाडे बागां दियां ही ने, ये तुहाडा ही बाग है। उस वक्त अल्लाह दा कुरान फरमांदा उन्हां अपने दिल विच सोचिया हाय हाय साडी बदबख्ती कि असा ये नीयत कीती सी कि असा अपने घर विच लै जावांगे, अल्लाह दे रस्ते विच नहीं देना, अल्लाह ने सारा माल ही बर्बाद कर दिता है। हज़रात हुण अल्लाह दा कुरान फरमांदा उन्हां उत्थे माफी मंगी, उन्हां आख्या या अल्लाह सानू माफ कर दे, आइंदा असीं ये काम नहीं जेड़ा तेरा हक है असीं पहले अदा करांगे। रब्बे कायनात दी रहमत बड़ी वड्डी है, अल्लाह दी रहमत बड़ी वड्डी है। रब्बे कायनात ने उन्हां दी नदामत दे आंसू कबूल कीते और अल्लाह दा कुरान फरमांदा मैं उन्हां दी तौबा नू कबूल फरमाया कि अगले साल अल्लाह ने उन्हां नू वध के जेड़ा नेमतां अता फरमाईयां। हज़रात ज़िवाकार उन्हां अल्लाह दे रस्ते पूरा हक अदा किया। एक कुरानी वाकया सानू सिखांदा है कि अज साडियां फसलां दा अगर नुकसान हुंदा है ते सानू भी अल्लाह दी बारगाह तौबा करनी चाहिए। क्या ऐसा ते नहीं कि असी भी ये नियत करने आ कि अल्लाह दे रस्ते विच ना देना पै जाए ते अपना दूसरा नुकसान बर्दाश्त कर लेने आ। तो मुसलमानों जो अल्लाह दा हक बनदा है माल दे अंदर या फसलां दे अंदर वो जरूर बेजरूर पूरे दा पूरा अल्लाह दे रस्ते विच अदा करना है। रब्बे कायनात दी बारगाह च दुआ करने आ अल्लाह ताला सानू
अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।